हे गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 फंक्शनल इंटरफेस के बारे में देख चुके हैं, प्रेडिकेट, कंज्यूमर एंड फंक्शन। ठीक है, आज हम सप्लायर को देखेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज सप्लायर इन जावा? सप्लायर इज ऑल्सो ए फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, मतलब जैसे प्रेडिकेट, कंज्यूमर और फंक्शनल इंटरफेस था, वैसे ही सप्लायर भी एक फंक्शनल इंटरफेस है। इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8, available in java.util.function package. ठीक है, it it does not take any parameter but return a value of any type. ये क्या है कि ये इनपुट पैरामीटर कुछ लेता नहीं है, सिर्फ देता है। ठीक है, कंज्यूमर में क्या था कि हम लोग कुछ इनपुट पैरामीटर देते थे और वो कंज्यूम करता था। ठीक है, कंज्यूमर के केस में वो तो कंज्यूमर को देने वाला होगा, तो जो देने वाला है वो सप्लायर होता है। ठीक है, तो हम सप्लायर कहते हैं। Understood? It does not take any parameter but return a value of any type. ये इनपुट पैरामीटर नहीं लेता लेकिन वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, और रिटर्न टाइप एनी टाइप, मतलब कुछ भी ये रिटर्न कर सकता है, लेकिन इसमें हम इनपुट पैरामीटर कुछ नहीं दे सकते। चलिए इस एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे तीनों जैसे तीनों फंक्शनल इंटरफेस में हम लोग डिक्लेयर करते थे। ठीक है, वैसे ही इसमें भी हम डिक्लेयर करेंगे सप्लायर इंटीजर, इसको हम जेनरिक बना दिए इंटीजर टाइप। ठीक है, सप्लायर इसका नाम दे दिया। देखो लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ हम लोग इनपुट पैरामीटर नहीं दिए। डायरेक्टली क्या हम चाहते हैं कि ये डायरेक्टली टेन जनरेट। ठीक है, तो हमने कॉल कर दिया कैसे, सप्लायर डॉट गेट मेथड से, तो ये हमें डायरेक्टली टेन प्रिंट कर देगा। दूसरा, अब हम डबल टाइप सप्लायर को हम डबल टाइप हम जेनरिक बनाए। ठीक है, इसका नाम दे दिए सप्लायर वन। अब ये क्या करता है कि मैं रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, तो ये रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, मतलब कुछ भी रैंडमली नंबर जो है वो जनरेट करता है। लेकिन इसमें भी हमने कुछ इनपुट पैरामीटर नहीं दिया है, लेकिन ये ऑलरेडी जनरेट करता है, तो इस केस में भी हमने कॉल कर दिया सप्लायर वन डॉट गेट मेथड। ठीक है, तो ये एक रैंडम नंबर जनरेट करके हमें दे दिया। तो इस प्रकार से हम लोग सप्लायर को यूज कर सकते हैं। अब इसका हम प्रिमिटिव टाइप फंक्शनल इंटरफेस भी देखते हैं। इसका प्रिमिटिव टाइप फंक्शनल इंटरफेस कौन कौन सा इंट सप्लायर है, लॉन्ग सप्लायर है, डबल सप्लायर है और एक बूलियन सप्लायर है। ठीक है, ये चार जो है वो प्रिमिटिव टाइप फंक्शनल इंटरफेस है इसका सप्लायर का। अब इसमें एक ये देखो इंट इंट सप्लायर में एक मेथड डिक्लेयर किया गया है गेट एज इंट। ठीक है, गेट एज इंट। इंट सप्लाई क्या कहता है कि डोंट टेक एनी वैल्यू बट रिटर्न्स एज इंट टाइप, मतलब हम लोग इनपुट पैरामीटर नहीं देते, लेकिन ये ऑलरेडी हमेशा ऑलवेज इंट टाइप ही रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे एक मेथड है गेट एज इंट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसको हम जेनरिक नहीं बनाते। ठीक है, जैसे इंट सप्लायर है ना, तो देखो इंट सप्लायर डिक्लेयर की, इसका एक नाम दे दिया सप्लायर। इसमें भी हमने कुछ वैल्यू पास नहीं किया, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये एक जनरेट कर रहा है इंटीजर टाइप वैल्यू। ठीक है, हमने इंटीजर का जो मैक्स वैल्यू है, इंटीजर डेटा टाइप का जो मैक्स वैल्यू है वो हमें प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमने देखा कि विदाउट पुटिंग एनी पैरामीटर इट रिटर्न समथिंग, है ना, तो इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करके दे रहा है। जैसे तो सप्लायर डॉट गेट एज इंट मेथड के द्वारा, ये देखो ये इंटीजर का मैक्स रेंज वैल्यू हमें प्रिंट करके दे दिया। चलिए अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। जैसे हमने डिक्लेयर कर दिया नंबर वन
इक्वल 10, नंबर 2 इक्वल 20। तो हम चाहते हैं कि इंट सप्लाई के थ्रू हम समेशन करें। हम लोग कैसे करेंगे? सम नाम दे दिया, ठीक है, कुछ भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये समेशन कर रहा है किसका? ये दो नंबर्स का। और सम के द्वारा हम गेट एज इंट मेथड को कॉल कर दिए, तो इस केस में हमें 30 प्रिंट कर देगा, है ना। तो कितना आसान है ये भी यूज करना। चलिए अब अगला देखते हैं। लॉन्ग सप्लायर में जैसे इंट सप्लायर में हम लोग इंटीजर रिटर्न कर देते हैं, वैसे ही लॉन्ग सप्लायर में लॉन्ग वैल्यू रिटर्न होता है। डोंट टेक एनी वैल्यू बट रिटर्न्स एज लॉन्ग टाइप। ये वही कर रहा है कि ये कुछ भी लेता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइप हमेशा रिटर्न वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है। इसका एक मेथड है गेट एज लॉन्ग। जैसे इसका हम लॉन्ग डेटा टाइप का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमें प्रिंट करके दे देगा, है ना। फिर मेथड हमने कॉल कौन सा किया? गेट एज लॉन्ग मेथड। हम चाहते हैं कि इसके द्वारा हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। वो भी हम लोग कर सकते हैं इसे। गेट एज लॉन्ग मेथड को कॉल कर दिया और नंबर 1 इंटू नंबर 2, 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, तो 200 हमें प्रिंट कर दिए। ऐसे ही डबल में ये भी क्या है कि लेता कुछ नहीं, लेकिन डबल टाइप जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है। और डबल का ये हमें प्रिंट करके देगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। इस ये हम चाहते हैं कि नंबर 1 में नंबर 2 माइनस हो। उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नंबर 1 में से नंबर 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? तब हमने डबल सप्लायर का नाम दे दिया और सब के थ्रू गेट एज डबल मेथड को कॉल कर दिया। ये देखो 10 माइनस 20 माइनस 10 आ गया ना। कितना आसान है ये भी यूज करना। बूलियन सप्लायर डोंट टेक एनी वैल्यू बट रिटर्न सच बूलियन। अब ये भी क्या कहता है कि ये कुछ लेता नहीं है, लेकिन हमेशा जो है बूलियन टाइप की रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस केस में एक मेथड है गेट एज बूलियन। हम जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो हमेशा अब बूलियन टाइप ही होना चाहिए। ये देखो ये कंपेरिजन कर रहा है कि 10 इज ग्रेटर देन 20, नो, हमें फॉल्स प्रिंट करके देगा। तो हम डायरेक्टली हम प्रूफ प्रिंट करवा रहे हैं। मतलब जो भी हो इनपुट वैल्यू हम लोग दे नहीं रहे हैं, इसमें देना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली क्या जनरेट कर रहा है? ट्रू, ठीक है। तो गेट एज बुलियन मेथड के द्वारा हम लोग कॉल करेंगे तो ट्रू हमें प्रिंट करके देगा। तो यही स्टोरी है सप्लायर का, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।